नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसेस देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इस हफ्ते। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे। Let's see. The Emperor, the Magician, Eight of Wands. Ooh. Bottom of the deck, High Priestess. You should expect a communication. बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करने के लिए कोई आपके पास आने वाले हैं पाइसेस, बहुत जल्दी। देखिए, सबसे पहला कार्ड तो बोलता है एम्परर का, विच इज सेइंग कि ये जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ये बहुत ही स्टबन नेचर के हैं, मतलब टस से मस नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कहीं ना कहीं ले रखी है। एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है इनका। इनको बहुत ही क्लियर कट चीज़ें पता है इनको क्या चाहिए। ये बिल्कुल भी कहीं पे ब्लफ नहीं करते हैं या फिर कोई गोल गोल करके बात नहीं करते हैं। बहुत ही सीधे पर्सन है, बहुत ही सीधा पर्सन का मतलब ये है कि जो भी इनको चाहिए वो सीधा एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलेंगे। कोई घुमा घुमा के बात नहीं करते हैं। बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको अपनी वाणी जो बोलते हैं वो बोलने में बहुत अच्छे हैं। मतलब जो भी बातें करते हैं बहुत ही सीधा बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो ये बात करने आपके पास ज़रूर आएंगे। तो शैडो में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट था, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस के साथ। ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन है एंड ये आपके बारे में सोच रहे थे। बट अब वो सीधा बात करने, एक स्पीड, एक एक्शन के साथ मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बट यू नो, जब मैं ये कार्ड देख रही हूँ कि ये आपसे बात करना चाहते हैं तो इसमें मैं देख पा रही हूँ कि यू नो ये कोई क्विक डिसीजंस लेने वाले हैं, कोई जल्दबाजी में फैसला करने वाले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये शायद आपको ये बोल दें कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर। यू नो, आपका दूसरों के साथ अगर मिलना जुलना है कहीं पे, या आप दूसरी लेट्स से आप किसी को अभी डेट कर रहे हो, मे बी यू आर विद समबडी एल्स। अगर आप किसी के साथ हो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस चीज़ में ये पर्सन सीधा आपको बोलने वाले हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आपको लेके, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर आप किसी को डेट कर रहे हो ऐसा, या फिर यू हैव समबडी एट द बैक ऑफ योर माइंड और स्पेस और हार्ट, देन ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे ये बात करने की अगर ये चीज़ें हैं तो क्यों हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये बात करने वाले हैं। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इनके पास हिम्मत नहीं है अभी बात करने की। बट ये बैक माइंड में ऐसा भी हो सकता है कि मे बी एकदम से ना आए, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन हार चुके हैं अपने दिल और दिमाग से कि आपसे ऐसी कोई बात भी ये करें। तो एक्शन जो है वो लेंगे ज़रूर, ट्रैवल करते हुए आपके पास आ सकते हैं। बट लेकिन कुछ एक एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है कम्युनिकेशन का एक्शन हो, या फिर मेडिकली आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं हो तो आपको देखने के लिए विजिट कर सकते हैं। यू नो, इस तरह की चीज़ें, हॉस्पिटलाइज हो गया हो आप, या फिर हॉस्पिटल में हो आप, या फिर कोई हॉस्पिटल में आपके घर में से कोई है जो जिनको देखना ज़रूरी है और ये पर्सन उस कॉमन फ्रेंड में होंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि ये पर्सन वो आएंगे उनसे मिलने, तो आपसे भी कहीं ना कहीं वार्तालाप हो ही जाएगी। और एक चीज़ है इस पर्सन की, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो पाइसेस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन मेंटली अभी सही नहीं है। तो अगर ये पर्सन कुछ भी आपको बोलते हैं, कमिटमेंट की बातें या समथिंग, आप इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज मुझे एक डिसेप्टिव एनर्जी दिखाई दे रहा है
कहीं ना कहीं झूठ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट चीज़ें नहीं बता रहे हैं, जो मन में कुछ है बाहर कुछ है, इस तरह की चीज़ें। अगर आपके साथ कोई कम्युनिकेशन होने वाली है तो पूरी तरह से आई वुड से कि बिलीव मत करना, कुछ कुछ बिलीव करना। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा बिलीव करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना कि जब आपसे कोई बात करना आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से उन पर बिलीव करना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको थोड़े टाइम के लिए बिलीव कर सकते हो, बट नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये मत सोचना कि ये जो भी पर्सन आपके पास आ रहे हैं ये जो है आप आंखें बंद करके इन पे विश्वास करोगे। नो, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने वाली बात है। ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ही फिकल माइंडेड है, बिकॉज जेमिनी है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वारियस दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के माइंड में अभी कुछ है और कुछ और भी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी ज़रूरी है आपके साथ, बट कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है मन में ये मेंटली पॉज्ड है कि इनको करना है या नहीं करना है। अभी पूरी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आएंगे तो डिस्कशन पूरा हो जाएगा, फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ये नहीं देख पा रही हूँ। इंस्टेड में ये देख पा रही हूँ कि ये अभी भी कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही अपने सीने से लगा के रखा है कि इस चीज़ पे बिल्कुल अड़ना है, इस चीज़ को लेकर कहीं और नहीं जाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजिटिव है, या फिर ये आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। मे बी एन एक्स्ट्रा अफेयर, मे बी एन एक्स्ट्रा किसी को और को डेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें छुपा रहे हैं। तो दिल से लगा के रखा है कि ये बातें डिस्क्लोज करनी ही नहीं है। चलिए एक बार हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है यू आर नॉट वेल, योर हेल्थ इज़ नॉट वेल, तो मे बी ये पर्सन आपको देखने आ सकते हैं, बट ट्रस्ट आप नहीं कर सकते हैं इस पर्सन को लेकर। जस्टिस, कार्मिक रिजल्ट्स, स्पाइसेस। अभी जो मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कर्मा मिल रहा है? वाई एम आई गेटिंग कि आपको कर्मा मिल रहा है। यूनिवर्स में जब हमें कर्मा मिलता है इसका मतलब हमने भी किसी को हर्ट किया था ऐसे। तो गो टू द रिविजन सेक्शन की जहाँ पे आपको ऐसा कभी याद हुआ होगा कि आपने किसी के साथ ऐसा किया था, तो यू आर गेटिंग दैट कर्मा, बिकॉज ये पर्सन वही चीज़ें रिपीट करे। कभी कभी होता है कि देखिए, मैं जब आपकी रीडिंग कर रही हूँ ऐसा नहीं कि मैं आपका सब कुछ अच्छा बोलूँगी, दिस इज़ नॉट डन, बिकॉज ऑब्वियसली जो मुझे कार्ड बोलेंगे मैं वही बोलूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ ये सब एक दोबारा से हो रहा है, बिकॉज आपने किसी और के साथ भी ऐसा किया था, मे बी इन द पास्ट लाइफ, नॉट अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में आपने किया है। हो सकता है पिछले जन्म में आपने कुछ कर्मा किया था, तो उसको बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स ये कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि इसको एक्सेप्ट करिए और वेट करिए और अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करिए। चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल में से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द एम्प्रेस, देखिए, अगर आपको पाइसेस किसी चीज़ में क्लियरिटी नहीं है और आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कोई मदर फिगर आपको जो भी बता रहे हैं तो उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ है, आप किसी काउंसलर के पास भी जा सकते हो, या फिर आप कुछ चीज़ें ट्रूथ निकालिए कहीं ना कहीं, बिकॉज हो सकता है आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है इस पर्सन के रिगार्डिंग, और तभी आप
कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कुछ इमोशनल स्टकअप सिचुएशन दिखाई दे रहा है आपके अंदर। बहुत इमोशंस है, अपनी मदर से शेयर करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी मदर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आपकी मदर आपको ब्लेसिंग्स देगी, आपकी मदर आपको सही डायरेक्शन में आपको लेके जाएगी, बिकॉज एम्प्रेस एंड किंग ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि आप अपनी मदर से हिडन इमोशंस शेयर कर सकते हैं, कि जो आपकी हिडन इमोशंस होती हैं। आप बोलिए कि मम्मा मुझे आज आपसे बात करनी है, अलग से कमरे में जाइए एंड वहाँ पे जस्ट डोंट किसी और से कुछ मत शेयर करिए। अपनी मदर्स, अगर आपकी मदर है, या फिर अगर आपकी मदर नहीं है तो कोई फीमेल ऐसी एनर्जी से आप शेयर कर सकते हैं जिन पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। तो उनको ऐसा होता है ना, कोई सिस्टर होती है या फिर कोई आपके कोई मदर आंटी होती हैं आपका, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने बचपन से आपको देखा है, उनको जाके आप ये इमोशन बता सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो स्टक एनर्जी, ये जो कन्फ्यूजन है, वो कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगा जब आप अपनी मदर फिगर से कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।